मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित विद्युत चीफ इंजीनियर कार्यालय पर शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एकत्र होकर अपने मृतक साथी के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। कर्मचारियों का आरोप था कि हादसे में जान गंवाने वाले संविदा कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को कटघर थाना क्षेत्र के पीतल बस्ती में पेड़ की छुटाई के दौरान 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से संविदा बिजली कर्मचारी रवि सैनी हादसे का शिकार हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक रवि सैनी कटघर के डबल फाटक क्षेत्र का रहने वाला था और बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत था। हादसे के बाद से ही बिजली कर्मचारियों में रोष व्याप्त। शनिवार को बड़ी संख्या में बिजली विभाग के संविदा व स्थायी कर्मचारी चीफ इंजीनियर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि रवि सैनी विभाग के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठा। ऐसे में उसके परिवार को विभागीय स्तर पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि परिजन इस कठिन समय में कुछ राहत पा सके। करीब 1 घंटे तक चलने वाले इस हंगामे की सूचना मिलने पर चीफ इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता की। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को शांत करते हुए आश्वासन दिया कि मृतक संविदा कर्मचारी के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। चीफ इंजीनियर के इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों का आक्रोश शांत हुआ और हंगामा समाप्त हुआ। कर्मचारियों ने मांग की कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की जाए और संविदा कर्मचारियों को भी बीमा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि रवि सैनी परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे अपनी मांगों को लेकर एकजुट रहेंगे। परिवार वाले अपने काम पे हम गए थे, उनके पिताजी से मिल के आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे। बच्चे के पिताजी से मिल के हम आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे, मुलाकात के लिए हमारी। और बाकी और 2-3 लोग जो भी आना चाहें कमरे में आ जाइए, वार्ता कर लेते हैं। और जो भी है हम सब बच्चा हमारा है, हम सब बिल्कुल साथ हैं। कोई अब दुर्घटना घटित हुई अब प्रभु की जैसी उनकी लीला के आगे किसी का बस नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो दुर्घटना घटित हुई है, बाकी हम लोग कमरे बैठ कर उनका ये कहना था। हम बता ये मुआवजा दिलवा दीजिए आप। हाँ, मुआवजा 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। इसके लिए हम मतलब घोषणा क्या करना है, हमें तो देना ही देना है। इसके अलावा भी और भी कुछ चंदा इकट्ठा करके हम लोग अहेतुक सहायता देंगे। अब हमने इसमें यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कौन कितना देगा, लेकिन हम लोग इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे और देंगे। सर इसके अलावा भी सर जो पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच होनी चाहिए। वो घटना की जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है और सर जो दोषी हो सर उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल। और सर तीसरी हमारी ये मांग है, देखो मांग का समय नहीं है, मांग कमरे सर आगे कोई दुर्घटनाएं ना हो सर। हाँ, उसके लिए अभी हमने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम सोमवार का रखा है। अभी जो हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं उसमें हमारे सुपरवाइजर हमेशा जो है वहाँ उपस्थित रहे, काम कराने के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ के साथ हम जो है सोमवार को फिर एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं अपने इसी दफ्तर में। सारे अवर अभियंता जो प्राइमरी सुपरवाइजर वही हैं सबके संविदा कर्मियों के, तो वो उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी संविदा कर्मी भी जो ट्रेनिंग में आना चाहेंगे उनके लिए भी हम जो है पीछे भी ऑर्गेनाइज किया है सुरक्षा सेफ्टी एस्पेक्ट पे। आगे भी हम लोग सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाएंगे। मतलब देखिए, सिखाना पढ़ाना जानकारी देना सब हम लोग कर रहे हैं, डे बाई डे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ चूक हो जाती है, चूक है, ह्यूमन नेचर है, हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। और आगे आप सबसे विनम्र अपील है कि सावधानीपूर्वक काम करिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो अपने अधिकारी कर्मचारियों से बात करिए। काम करते समय पूरी सावधानी, लेकिन ये मंच उसका नहीं है, ये इस बात हम लोग बात कर रहे हैं। मामला ये है कि कल हमारे साथी को पीतल नगरी कार्य जो क्षेत्र है बिजली घर का, वहाँ पर वार्टिकल व्यवस्था के नाम पर वो वैसे शिवपुरी में तैनात है और वहाँ पर बुलाया गया। जो जहाँ पर उस क्षेत्र की उसे जानकारी भी नहीं थी, वहाँ पेड़ कटाई का कार्य चल रहा था। वो हमारे अनुमान में है भी नहीं पेड़ कटाई छटाई का। उसके तहत उसकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में कल शाम उसकी मृत्यु हो गई है हमारे साथी लाइनमैन की। और अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया हमसे बात करने के लिए। उसके परिवारजनों को 10 लाख रुपए का चेक उसे तत्काल दिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि हमारे जो इसकी जांच, जो पूरा प्रकरण है, जो दुर्घटना हुई है, इसकी पूरी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें विभाग के अलावा
दूसरे विभाग का अधिकारी को भी जांच का अधिकारी बनाना चाहिए कि उससे निष्पक्ष जांच होगी। और तीसरी हमारी मांग यह है, जो वर्टिकल व्यवस्था में जब से लागू हुई है मुरादाबाद शहर में, इसमें किसी का कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हम संविदा कर्मचारियों की दुर्घटनाएं हो रही है और जब से 6-7 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कोई अधिकारी संज्ञान में लेने वाला भी नहीं है। हम लिखित में कई बार दे चुके हैं चीफ साहब को भी, एससी साहब को भी, कि सर दूसरे बिजली घर पर काम नहीं किया कराया जाए, क्योंकि उसे वहाँ की जानकारी नहीं होती है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण भी इतने पर्याप्त नहीं है जो जिससे सुरक्षा हो सके, और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानने की क्या रणनीति है? अभी हमारे आगे साथी आए हैं और आगे को अगर जरूरत पड़ेगी सब लोग आएंगे और हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी उन्होंने ऐसे समझ रखी है जैसे यूज एंड थ्रो। एक ये हमारे साथी हैं तस्लीम हुसैन, इनका एक्सीडेंट हुआ था और जब तक ये काम के थे जब तक तो विभाग ये यूज कर रहा था इन्हें। अब इनकी टांग बेकार हो चुकी है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 9 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं आई है। जो नई कंपनी ने अनुबंध किया है इसे इन्हें हटा दिया, फेंक दिया, बिल्कुल यूज एंड थ्रो कर दिया। और ऐसे ही हमारे कई साथी हैं जो अभी तक बेड पर पड़े हैं और जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें कोई बुझने वाला नहीं, उन्हें कोई आर्थिक सहायता विभाग द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई बिल्कुल भी, जिनसे उनका पारिवारिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। अभी तक कोई अधिकारी आया आपके पास? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। एक्शन साहब थे, क्या नाम था उनका, हाँ, उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने टालम टोल करके वो चले गए। मेरे ये एलएमयू के वालों का मामला है तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक तत्काल प्रभाव से उसे आर्थिक सहायता जो तय है, लेटर है हमारे पास उसका जो तय है वो भी दी जाए उसे अभी चेक, क्योंकि बाद में परिजनों के चप्पल घिस जाते हैं, बाद में इधर से उधर भटकना पड़ता है, वो अभी दी जाए उन्हें। और दूसरी निष्पक्ष जांच की जाए इसकी पूरे प्रकार की, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि आगे वो कोई दुर्घटना ऐसी ना घटित हो। और तीसरी हमारी ये मांग है कि जब जहाँ के हम जानकार हैं, जिस बिजली का हम जानकार है, अच्छी तरीके से हर लाइन को हम वहां से जानते हैं, कौन सा क्षेत्र कौन से लाइन पे कहाँ पे कैसे काम करना, उस आदमी से वही काम लिया जाए। दूसरे बिजलियों पर दूर 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर न भेजा जाए।